कि बताओ सत्ता के लिए अपने सगे मामा जी का वध कर दिया। तो ठाकुर जी राजा नहीं बने, उग्रसेन को यहाँ का राजा बनाया। वसुदेव जी ने विचार किया कि मेरे लाला ने विद्या अर्जित नहीं करी, तो इनको कहाँ भेजा? उज्जैन, संदीपनी मुनि के आश्रम। 64 दिन में सज्जनों इन्होंने 64 कलाओं को सीखा और पुनः वापस आए। आज सज्जनों पहली बार मैया ठाकुर जी के लिए भोजन बना रही हैं, देव की मैया। लोगों से पूछा कि ठाकुर जी को क्या पसंद है भोजन में, तो किसी ने कहा कि ठाकुर जी को जो मक्खन है वो सबसे ज्यादा प्रिय है। मैया ने 56 भोग सजाए हुए हैं और सबसे आगे मक्खन रखा हुआ है। अच्छा, इनके मंत्री कौन है? उद्धव। वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयिता सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमा। ये भगवान के मंत्री के साथ साथ भगवान के मित्र भी हैं। भगवान के साथ जैसे ही भोजन के लिए बैठे, भगवान के नेत्र सजल हो गए, भगवान अश्रुपात कर रहे हैं। उद्धव ने जैसे ही देखा, प्रभु आपके नेत्रों से अश्रुपात, ऐसा क्यों भगवान? भगवान ने कहा कि उद्धव मुझे ब्रज की याद आ रही है। मैं गोपियों से कहकर के आया कि मैं आज जाके कल आ जाऊंगा, और मैं आपको एक सच्ची बात कहूं, भगवान ने ऐसा जब गोपियों को कहा तो यही गोपियों के प्राण का आधार बना। अगर भगवान ये कहकर के आते, सच कह देते कि मैं नहीं आऊंगा, तो गोपियां तो शायद उसी समय प्राणों को त्याग देती। उद्धव, माता मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी, मेरे बिना भोजन नहीं करती थी। मैं गौचारण करने के लिए जाता तो मैया मेरी प्रतीक्षा करती रहती द्वार पे कि लाला के आने का समय हो गया, लाला आ रहा होगा। ब्रजवासी बालक जिनके साथ मैं खेला, मैं इतना निष्ठुर कि मैं आज उनको छोड़ करके चला आया। सब मुझे ब्रज की याद आ रही है। सज्जनों, ब्रजवासी भी ऐसा ही करते हैं। मथुरा से वृंदावन कोई दूर नहीं, अगर आप विचार करें तो। लेकिन देखिए ना, ठाकुर जी मथुरा से वृंदावन आए, ना ब्रजवासी उनसे मिलने के लिए मथुरा गए। मार्ग पे बैठे बैठे देखते कि शायद आज हमारे लल्ला आएंगे मिलने के लिए। सुबह से शाम तक प्रतीक्षा करते कि शायद कृष्ण का रथ दिख जाए, जिस रथ में गए थे उस रथ को वापस शायद आ जाए। जैसी सायंकालीन बेला होती, नहीं आते, पुनः अपने अपने कार्यों में लग जाते। उद्धव, आज मुझे ब्रज की याद आ रही है। तुम ब्रज को जाओ और ब्रज का हालचाल मुझे आकर के बताना। माता पिता से मिलना कि वे कैसे हैं, गोपियों को समझाना। उद्धव ने कहा कि भगवान, मैं उन गोपियों को क्या समझाऊंगा? मैं परम तत्व की चर्चा करने वाला विद्वान, अनपढ़ ग्वाल बाल गोपियों को मैं क्या समझाऊंगा? अगर मैं समझाने का भी प्रयास करूंगा तो क्या वह मेरी भाषा समझ पाएंगे? भगवान ने कहा कि देखो, तुम जाओ तो सही, ऐसा करो कि मेरे वस्त्रों को पहन जाओ, मेरे रथ को ले जाओ। उद्धव ने कहा प्रभु जैसी आपकी आज्ञा। उद्धव जी चल पड़े। जैसे ही वृंदावन को आए, एक सज्जन से पूछा कि क्यों भाई, ये नंद और यशोदा का घर कौन सा है? तो उसने कहा कि देखो भैया, जिस घर में से नेत्रों की अश्रुधारा बह करके चली आ रही हो, गरम, समझ लेना वही उनका घर है। अश्रुधारा क्यों? बोले उनका जो लाला है ना, कृष्ण, अरे उस जैसा निष्ठुर कौन हो सकता है? अपने वृद्ध माता पिता को छोड़ करके मथुरा के लिए चला गया। उसके विरह में, उसकी याद में दोनों माता पिता दिन रात अश्रुपात करते हैं, उसकी याद करते हैं। उद्धव जी नंद महल पहुंचे, बाबा ने सत्कार किया, स्वागत किया, सभी का हाल पूछा।
मथुरावासी सब कैसे हैं, वसुदेव कैसा है, देवकी कैसी है। अंत में पूछा कृष्ण कैसा है, मेरी याद तो करता है। उसे मैया की याद नहीं आती, बाबा की याद नहीं आती। तब उद्धव जी ने बताया कि आज बाबा तुम्हारा कृष्ण तुम्हारी याद करके रो रहा था, उसने ही मुझे भेजा है यहां। रात्रि भर उद्धव नंद महल में रुके। सुबह जैसी प्रातःकालीन बेला में जब गोपियों ने रथ को देखा तो लगा कि शायद कृष्ण आए हैं। इतने में ही उद्धव नंद महल से बाहर निकले और दूर से जैसे उद्धव को निहारा, गोपियां कह रही हैं, बहना ये कृष्ण नहीं है, ये तो उनके जैसा हूबहू दिखने वाला है। देखो श्याम सुंदर नहीं आए, मोरा रह रह जिया घबराए। देखो श्याम सुंदर नहीं आए, देखो श्याम सुंदर नहीं आए। जब से गए मोरी सुधो नलिनी, जब से गए मोरी सुधो नलिनी, जब से गए मोरी सुधो नलिनी, जब से गए मोरी सुधो नलिनी। जाए मधुपुर छाड़ी सखीरी, जाए मधुपुर छाड़ी सखीरी। देखो श्याम सुंदर नहीं आए, श्याम सुंदर नहीं आए। सखीरी श्याम सुंदर नहीं आए, श्याम सुंदर नहीं आए। गोपियों ने देखा कि अरे ये श्याम सुंदर नहीं, ये तो उनके जैसा हूबहू दिखने वाला कोई है। जैसे उद्धव जी समीप आए तो गोपियों ने अपना वस्त्र नीचे बिछा दिया। जैसे गोपियों के पसीने से लथपथ वस्त्र पर जब उद्धव जी बैठे तो आधा ज्ञान तो समाप्त हो गया। उद्धव जी कह रहे हैं गोपियों से, गोपियों मैं कृष्ण का मित्र और उनका मंत्री हूं, उन्होंने मुझे ब्रज का हालचाल लेने के लिए यहां भेजा है। वही तो परम तत्व हैं, परमात्मा है, ना उनका कोई माता है ना उनका कोई पिता है। वो तो अवतार लेकर के आते हैं और लीला करके अपने स्वधाम को चले जाते हैं। ना माता न पिता तस्य, ना भार्या न सुता दया, नात्मीयो न परश्चापि, ना देहो जन्म एव च। ना उनका कोई माता है ना उनका कोई पिता है, ना उनका जन्म होता है। वो तो अजन्मा परब्रह्म परमेश्वर है। गोपियों ने कहा कि देखो भाई, अपना ज्ञान अपने पास रखो। अगर उनकी कोई माता नहीं है तो उस नंद महल में जो उनके जाने के बाद नित्य अश्रुपात कर रही है, उससे जाकर के ये मत कहना कि उसकी कोई माता नहीं है, अपने प्राणों को ही त्याग देगी। ऐसा मत कहो। इतने में एक भौरा आ गया। गोपियों ने सुंदर भ्रमर गीत गाया एक बौरे के माध्यम से। और जब गोपियों ने तत्व की चर्चा की, सतयुग से लेकर के त्रेता द्वापर की चर्चा उद्धव को गोपियों ने सुनाई। उद्धव जी मन में विचार कर रहे हैं कि मैं तो कृष्ण को द्वापर से ही जानता हूं। मैं विचार करता था, मैं सोचता था ये अनपढ़ गोबर के कंडे थापने वाली गोपियां ये क्या जानती होंगी, तो कृष्ण को सतयुग से जानती हैं।
गोपियां कह रही हैं कि बहना ये आज का छलिया नहीं है, ये तो सतयुग का छलिया है, इसने बामन रूप धारण करके बलि को ठग लिया। ये सतयुग से कृष्ण को जानती हैं। उद्धव कितने दिन के लिए आए ब्रज? बोले मैं आज जाकर कल आ जाऊंगा। लेकिन इतने मग्न हुए ब्रज में कि 6 महीने ब्रज में ही रहे। अहम ब्रह्मास्मि से अहम दासोस्मि हो गए, मैं दास हूं। और जब भगवान के पास आए तो भगवान के मित्र, भगवान के मंत्री नहीं, भगवान के दास बनकर के आए। ये हैं ब्रज की गोपियां। आजकल हम वृंदावन में देखेंगे गोपियां ड्रेस मिलती हैं, गोपी ड्रेस देखते हैं ना। गोपी ड्रेस पहनने से, तिलक लगाने से, माला जोली हाथ में लेने से गोपी नहीं बन जाते। गोपी कोई लिंग भी नहीं है, स्त्री गोपी नहीं है, गोपी एक भाव है जिसके अंदर ईश्वर को प्राप्त करने की तीव्र उत्कंठा जागृत हो जाए। सोते हुए जागते हुए केवल ठाकुर जी का स्वरूप दिखाई दे, समझ लेना गोपी भाव हृदय में आ गया।